Assalamu alaikum. Hello and welcome back to CS Circuit. Well, I hope you all are doing good. आज हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर साइंस ग्रेड 10th यूनिट नंबर 3 प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स की एक्सरसाइज के लॉन्ग क्वेश्चंस को, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 को, ठीक है। फर्स्ट थ्री को हम जो है ना ऑलरेडी बहुत डिटेल में देख चुके हैं, ठीक है। और अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं, कोई सजेशंस हैं तो आप कमेंट्स में दे सकते हैं, ओके। Alright, question number 4 is write code for a colored text which repeatedly vanishes for a second and appears in the next second, giving the impression of a blinking text. And second requirement is an image which spins a whole circle, waits for 1 second, and spins again in an iterative manner. Okay. सैम्पल आउटपुट इज एज फॉलोज। ऑलराइट, इस तरह का हमने ना एक जो है वो कोड लिखना है, ठीक है। और इस तरह का उसका डिज़ाइन होना चाहिए। बेसिकली इस क्वेश्चन में दो चीज़ें जो है ना, दो चीज़ों को पूछा गया है, ठीक है। एक ये कि आपने एक ब्लिंकिंग टेक्स्ट जो है वो होना चाहिए, यानी कि ऐसा टेक्स्ट जो हर सेकंड के बाद हर जो है ना गायब हो जाए और अगले 2 सेकंड वो वापस आ जाए, ठीक है। और दूसरी जो है रिक्वायरमेंट क्वेश्चन की ये है कि ये एनिमेशन की मदद से किया जाए, ओके, जिसमें ब्लिंकिंग इफेक्ट हो, ओके। इसको हम इस तरह से कर सकते हैं। और एक जो है ना रोटेटिंग इमेज होनी चाहिए, यानी कि एक ऐसी इमेज हो जो पूरे सर्कल घूमे, यानी कि 360 डिग्रीज का सर्कल में वो घूमे, 1 सेकंड रुके फिर दोबारा घूमे, ओके। इसको भी हम CSS एनिमेशन से अचीव करते हैं, ओके। तो अब हम इसको ना स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि ये कैसे हम डिज़ाइन कर सकते हैं। स्टार्ट से मैं आपको समझाऊंगी। बेसिकली हम पिछले क्वेश्चंस में भी देख चुके हैं कि डॉक टाइप HTML का मतलब होता है कि ये HTML5 डॉक्यूमेंट है। हर HTML फाइल की जो है ना स्टार्टिंग यहाँ से ही होती है। देन HTML का हमारा टैग है, ये कहता है कि पूरा वेब पेज यहाँ से शुरू हो रहा है। और LANGEN का मतलब होता है कि पेज की लैंग्वेज इंग्लिश है, ओके। और जो हमारा टैग है हेड का, हेड सेक्शन में वो इन्फॉर्मेशन होती है जो ब्राउज़र के लिए ज़रूरी हो, जैसे कि टाइटल, CSS स्टाइल, मेटा डेटा वगैरह, ओके। HTML जो मेटा है ना, यहाँ पे मेटा चार सेट UTF-8, ये लाइन बताती है कि टेक्स्ट एनकोडिंग UTF-8 यूज़ की जा रही है जो सब कैरेक्टर्स को सपोर्ट करती है, इंक्लूडिंग उर्दू, अरबिक, इमोजीज वगैरह। देन इमेज, जो हमारा टाइटल है यहाँ पे, टाइटल, इस पेज का टाइटल है कि जो आपके ब्राउज़र टैब पे आपको शो होगा ब्लिंकिंग टेक्स्ट एंड रोटेटिंग इमेज, ओके। स्टाइल का टैग यहाँ से यूज़ हुआ है। इसके अंदर हमने CSS लिखी है जो पेज को डिज़ाइन या स्टाइल देती है, ठीक है। यानी कि बॉडी में जो है वो CSS का बॉडी ये सिलेक्टर है जो पूरे पेज को लेआउट को डिज़ाइन करता है। फॉन्ट फैमिली यानी टेक्स्ट किस फॉन्ट में लिखा गया है, ठीक है। टेक्स्ट अलाइनमेंट जो है वो सेंटर होगी और ऊपर से 50 पिक्सल्स का स्पेस जो है वो होगा, ओके। देन डॉट जो ब्लिंकिंग है, ये जो लिखा है ना यहाँ पे स्लैश स्टैरिक और स्टैरिक स्लैश, तो आपके माइंड में होगा कि ये लाइन क्यों स्किप की जा रही है, हर ये क्या चीज़ है। यहाँ पे देखिए आप लिखेंगे लिखा है कि ब्लिंकिंग टेक्स्ट स्टाइल। बेसिकली ये एक कमेंट है, ठीक है। और ये एक आपने देखा होगा कि कभी कभी कोड में कुछ लाइंस होती हैं जो ब्राउज़र को दिखाई नहीं देती, लेकिन डेवलपर ने एक्सप्लेनेशन के लिए लिखी होती हैं। तो बेसिकली ये वो लाइन है कि जो हमने एक्सप्लेनेशन के लिए यूज़ की है, ओके। और कमेंट ज़रूरी क्यों है एक्सप्लेनेशन के लिए? अगर आप या कोई और डेवलपर कोड को बाद में पढ़े तो समझ जाए कि इस कोड में इस पार्ट में क्या हो रहा है, ठीक है। और फिर ये डिबगिंग में भी आसानी देती है। अगर आप किसी लाइन को टेम्परेली जो है वो डिसेबल करना चाहते हैं तो उससे कमेंट कर देते हैं ताकि वो एग्जीक्यूट ना हो। और HTML जो कमेंट होता है ना, HTML कमेंट लिखा जाता है एंगल ब्रैकेट, देन उसमें एक्सक्लेमेटरी साइन का यूज़ होता है 2 स्लैश के साथ, ठीक है। जो CSS कमेंट होता है ना, ये CSS कमेंट है, ठीक है। स्लैश स्टैरिक और स्टैरिक स्लैश से यूज़ होता है। और जो जावास्क्रिप्ट का कमेंट होता है वो सिंगल लाइन यूज़ होता है डबल बैक स्लैश से, और जो मल्टी लाइन होता है वो यूज़ होता है स्लैश स्टैरिक, को भी इसी तरह का होता है स्टैरिक स्लैश से, ओके। नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे जो है डॉट ब्लिंकिंग, ठीक है। अब ये क्या है? बेसिकली ये एक CSS क्लास है ब्लिंकिंग। जो भी एलिमेंट इस क्लास के साथ होगा उसमें ये स्टाइल्स अप्लाई होंगे, ठीक है। टेक्स्ट थोड़ा सा बड़ा होगा, टेक्स्ट का कलर जो है वो ब्लू होगा, बोल्ड टेक्स्ट होगा, और एक एनिमेशन जिसका नाम ब्लिंक है हर 1 सेकंड में रिपीट होती रहेगी बार बार, यानी कि इनफाइनाइट, ओके।
ये जो है ना की फ्रेम ब्लिंक, इसका क्या मतलब है? ये सीएसएस एनिमेशन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। जब आप आउटपुट देखेंगे ना आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी चीज़ें, यानी कि एट द रेट ऑफ की फ्रेम्स का यूज़ होता है एनिमेशन के स्टेप बाय स्टेप बिहेवियर को डिफाइन करने के लिए। ओके। और इसकी जो ओपेसिटी है 1 विजिबल देन 0 इनविजिबल, तो ये कह रहा है कि स्टार्ट में टेक्स्ट दिखाया जाएगा, बीच में गायब हो जाएगा, एंड में वापस दिखाएंगे, और इस तरह से ब्लिंकिंग इफेक्ट बनता है, ठीक है। देन आता है हमारे पास, आपको कमेंट देख के आइडिया हो गया होगा कि यहाँ पे क्या चीज़ आ रही है, रोटेटिंग इमेज, ठीक है। रोटेटिंग इमेज बेसिकली एक इमेज की विड्थ जो है वो फिक्स की गई है, ठीक है, ऊपर से थोड़ा सी उसको स्पेस दी गई है, और एक एनिमेशन चलेगी जिसका नाम रोटेट इमेज है, हर 2 सेकंड में रिपीट होगी। इसके नाम बेसिकली जो है ना रोटेट इमेज नहीं, बल्कि ये अगर आप देखेंगे पिक्चर को आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। सीएस सर्किट के नाम से एक पिक्चर है जो कि ब्लिंक करेगी, ओके। और उसके अलावा बेसिकली जो की फ्रेम्स रोटेट इमेज है, ये डिफाइन करता है कि इमेज कितने जो है ना उसके घूमने को ये डिफाइन कर रही है, यानी कि स्टार्ट में जो है वो 0 डिग्री घूमेगी, बीच में पूरे जो है ना 360 तक घूमेगी वो, ठीक है, और एंड में भी वही 360। इसमें 50% जो है वो तक 50% तक रोटेट होता है, बाकी टाइम रुक जाता है, ठीक है। इसमें ये चीज़ दिखाई गई है। बेसिकली यहाँ पे जो है ना हमारा सीएसएस सेक्शन यहाँ पे क्लोज हो जाता है, हेड सेक्शन क्लोज हो जाता है, ठीक है। और ब्लिंकिंग टेक्स्ट और रोटेटिंग इमेज वाला जो है ना, यहाँ से ये लास्ट में आपके बॉडी के टैग के अंदर है ये चीज़, ठीक है। और फिर एक जो है ना पी के टैग यूज़ हुआ है, यानी कि ये एक पैराग्राफ बनाता है, ब्लिंकिंग लगाने से वो ब्लिंकिंग एनिमेशन अप्लाई होगी ये टेक्स्ट पे, ठीक है। ये टेक्स्ट अब हर सेकंड 2 सेकंड हर सेकंड बाद ये वापस आता रहेगा, ठीक है। तो बेसिकली आईएमजी टैग से जो है ना हम इमेज का लिंक, यानी प्लेस होल्डर इमेज यूज़ की गई है, उसमें जो है ना बताया गया है कि किस तरह का जो है वो टेक्स्ट होगा, ठीक है। और इसमें ये चीज़ दी गई है, और इसमें ये बेसिकली जो है ना इसमें सिंपल चीज़ें रखी गई हैं। एक सिंपल, आपने टेक्स्ट को रोटेट करवाना, ब्लिंक करना है, टेक्स्ट ने ब्लिंक करना है और इमेज ने रोटेट करना है, ठीक है। तो अब हम जब इसकी आउटपुट देखेंगे तो आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगी कि टेक्स्ट किस तरह से ब्लिंक कर रहा है, और उसके अलावा जो है वो पिक्चर किस तरह से रोटेट हो रही है, ठीक है। तो ये इस कोड की आउटपुट है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। हेडिंग जो थी हमारी, ब्लिंकिंग टेक्स्ट एंड रोटेटिंग इमेज, दिस टेक्स्ट ब्लिंक हेयर ब्लू। यहाँ पे हमने कहा था कि एक टेक्स्ट जो कि 2 सेकंड स्टे करेगा और उसके बाद गायब हो जाएगा, और एक पिक्चर जो है वो रोटेट होगी, ठीक है। सीएस सर्किट की आप जो है वो लोगों को देख सकते हैं, यहाँ पे ये प्रॉपर रोटेट हो रहा है, ठीक है। तो बेसिकली आज हमने देखा कि कैसे हम HTML, CSS और एनिमेशन का यूज़ करके एक ब्लिंकिंग टेक्स्ट और रोटेटिंग इमेज बनाते हैं, ठीक है। अगर आप जो है ना इसको आप जो है वो कस्टमाइज़ करना चाहते हैं, कोई इसमें आप और पिक्चर्स ऐड कर सकते हैं, कोई और जो है वो इसमें टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, तो ये सिंपल सा कोड है, आप इसको यूज़ करें अपनी प्रैक्टिस के लिए, ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए, ठीक है। अब जो है वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखें तो बेसिकली इसमें ये पूछा गया है कि राइट कोड टू चेंज द बुलेट्स इनटू ऑर्डर्ड लिस्ट फॉर द प्रोग्राम सम ऑफ फर्स्ट 10 इंटीजर्स। इस क्वेश्चन में हमसे ये कहा गया है कि आप एक ऐसा प्रोग्राम लिखें जो सम ऑफ फर्स्ट 10 इंटीजर्स को बेसिकली निकाले, लेकिन स्टेप्स को ऑर्डर लिस्ट में शो करे। ऑर्डर लिस्ट कौन सी होती है? यानी कि जो नंबरिंग के फॉर्म में होती है, ठीक है, 1 2 3 4 और 5 के फॉर्म में। ओके, मतलब हमें HTML का यूज़ करके नंबर्ड स्टेप्स लिखने हैं, ठीक है, जैसे एल्गोरिदम या सूडो कोड होती है, और हर स्टेप एक नई जो है ना लाइन में नंबरिंग के साथ आए। गॉट इट? तो यहाँ पे हम क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। ये बेसिक चीज़ें हम ऑलरेडी देख चुके हैं। टाइटल है हमारे वेब पेज का एल्गोरिदम सम ऑफ फर्स्ट इन इंटीजर्स, ठीक है। देन जो है वो स्टाइल का टैग यूज़ हुआ है, ठीक है। हमने यहाँ पे स्टाइल का मतलब ये है कि हम इससे इसको कोई कलर्स का जो है वो फॉन्ट साइज, स्टाइलिंग वगैरह देख सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा जो हमारे पास है यहाँ पे H2 का क्या मतलब है? हेडिंग 2, ठीक है। हेडिंग लेवल 2 है ये एक ना बड़ी और बोल्ड हेडिंग होती है, यहाँ पे लिखी गई है। हेडिंग 2 में हमारे पास है कलर,
ठीक है। स्टेप्स टू फाइंड, देन हमारे पास जो स्टेप्स हैं हम उसको फाइंड करने के, 10 इंटीजर्स को फाइंड करने के, उसके लिए हमने एक ऑर्डर लिस्ट लगाई है, यानी कि ओएल टैग यूज़ हुआ है। ठीक है, इसमें पॉइंट्स ऑटोमेटिक नंबर्स के साथ आते हैं, 1 2 3। ओके, ये लिस्ट एल्गोरिदम के स्टेप्स शो करने के लिए परफेक्ट है। ओके, उसके बाद जो हमारा है ना एल आई, एल आई क्या चीज़ है? एल आई मीन्स लिस्ट आइटम। ओके, पहला स्टेप है स्टार्ट, जैसे हम हर आइटम या एल्गोरिदम या फ्लो चार्ट में लिखते हैं। ओके, देन जो हमारा है ना एल आई इनिशलाइज करना। ठीक है, तो इसमें दूसरा स्टेप ये है कि लाइक आप एक वेरिएबल सम बनाएं और उसमें ज़ीरो को स्टोर करें। ओके, बेसिकली जो हमारा एलाई का ये वाला पार्ट है कि एक वेरिएबल सम बनाएंगे और उसमें ज़ीरो को स्टोर करेंगे। इसमें ना एक जो है वो स्ट्रॉन्ग का टैग यूज़ होगा, इससे बोल्ड होता है और ताकि इम्पोर्टेंट लगे। और फिर एलाई से हम जो है ना, यहाँ पे है, ये आपको शो नहीं हो रहा था, एलाई स्टार्ट, एलाई इनिशियलाइज अ वेरिएबल। ओके, वेरिएबल में हमने जो है वो लाइक स्टार्ट किया, यहाँ से इनिशियलाइज करवा दिया इसको। ठीक है, सम इक्वल्स टू ज़ीरो से स्टार्ट कर देंगे हम। ओके, और उसके अलावा ये है कि तीसरे स्टेप में हम एक काउंटर वेरिएबल आई बनाते हैं जो लूप के लिए यूज़ होगा। स्टार्ट करते हैं इसको आई इक्वल्स टू 1 से। ओके, और जो है ना ये एक लूप स्टार्ट करना, यहाँ से रिपीट वाइल, वाइल एक लूप है आपके पास जब तक आई जो है या इससे लेस या बराबर ना हो 10 के। ओके, उसके अंदर दो छोटे छोटे सब स्टेप्स हैं, वो ये हैं कि पहला स्टेप ये है कि आई को सम में ऐड करना और आई को 1 से इंक्रीज करना, यानी कि इंक्रीमेंट करना। तो ये सब स्टेप शो करने के लिए ओ एल टाइप जो है वो ए का यूज़ किया गया है, जिससे जिससे पॉइंट्स ए बी सी फॉर्मेट में दिखते हैं। ओके, यहाँ पे जो लूप लगी हुई है, वाइल आई इज लेस देन इक्वल्स टू 10 सम प्लस इक्वल्स टू आई एंड आई प्लस प्लस। ओके, जब लूप खत्म हो जाएगा तो सम का रिजल्ट प्रिंट कर दिया जाएगा, यानी टोटल 1 to 10 इंटीजर्स होंगे। ठीक है, और लास्ट स्टेप है बेसिकली जो है वो हमारे पास एंड का। तो एंड जो हर सीडो कोड का लॉजिकल क्लोजिंग होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो है ना ओ एल क्लोज कर रहे हैं, लिस्ट एंड हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, ये ओ एल जो क्लोज हुआ है, और बॉडी और एच टी एम एल जो है वो लिस्ट, बॉडी और एचटीएमएल भी क्लोज करें, पूरा एचटीएमएल डॉक्यूमेंट आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे जो है वो इसके लिए जावास्क्रिप्ट का जो छोटा सा पार्ट है वो यहाँ पे लगा है। ठीक है, जो कि कोड को फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करेगा। एट सम इक्वल्स टू ज़ीरो आई इक्वल्स टू 1, यहाँ पे लूप लगी है जो कि इसको फंक्शनैलिटी देगी। ठीक है, और बेसिकली कमेंट्स जो है वो इसमें ऐड किए गए हैं। ये लाइन जो है ना सिर्फ डेवलपर या हमें या स्टूडेंट्स आपको दिखेगी, ब्राउज़र इसे इग्नोर करेगा। ठीक है, अब हम जो है वो इसकी आउटपुट को देखेंगे। ठीक है, ताकि आपको मज़ीद जो है वो क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो सके। सही है, अभी जो है वो सिंपल सा ये कोड है, हमने सिर्फ ऑर्डर्ड लिस्ट में जो है वो शो करना था 1 से लेके 10 तक नंबर्स को। ओके, तो अब हम इसको देखते हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे है एल्गोरिदम टाइटल, देखें सबसे पहले एल्गोरिदम सम ऑफ फर्स्ट 10 इंटीजर्स। First step is start, then to ordered list है ये initializes variable sum equals to 0. 3 में set counter I equals to 1. 4 repeat while I is less than equals to 10. Add I to sum, increment I by 1 in the value of sum and then end. हमारे पास आया है the sum of first 10 integers is 55. Alright, so that was all about today's lecture, and if you find this video helpful then do not forget to like, share and subscribe. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।